अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, डेट इज़ द मॉडलिंग विद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशंस। आपने इस टॉपिक में ये याद रखना है कि हम यहाँ पर जो हमारा मेन आर्टिकल था उसका नाम था मैथमेटिकल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। तो आपने अपने दिमाग में एक बात ये बिठा लेनी है कि हमने वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम से हम मॉडल पहले बनाएंगे। मॉडल उसने आपको दिया होगा, उसमें से आप अपनी इक्वेशंस को निकालेंगे और फिर अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। अब आपके साथ एक सवाल यहाँ पर आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के कोई 4-5 फेमस मेथड हैं, जिसमें अब ये पहले इस वीडियो में आपके साथ मैं 3 टॉपिक्स को या 3 मेथड्स को डिस्कस करवाऊंगी। दैट इज़ द सॉल्विंग सिस्टम बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय ग्राफिंग मेथड। और कल हम डिस्कस करेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बाय मैट्रिक्स मेथड और बाय क्रैमर रूल। और लाजमी नहीं, पेपर में ये नहीं डिस्कस होगा कि आपने सिस्टम को किस हवाले से सॉल्व करना है। अगर तो वो आपको स्पेसिफिकली बता दे कि सवाल को आपने इस तरह हल करना है, फिर आप बाउंड हो जाते हैं। लेकिन अगर वो आपको जनरल एक क्वेश्चन प्रोवाइड कर देता है और कहता है कि इसको सॉल्व कर दें, तो फिर आपकी मर्ज़ी है आप सवाल को किस तरह से हल करना चाहते हैं। लेकिन फॉर द सेफ साइड हम यहाँ पर ये 5 के 5 मेथड्स को डिस्कस करेंगे, जिनमें से 4 मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। एक नया मेथड है जिसको हम कह रहे हैं ग्राफिंग मेथड, जो आज की वीडियो के एंड पर आपके साथ डिस्कस होगा और ब्रीफली डिटेल्ड डिस्कस होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जैसे ये एक सवाल मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी और इसकी इक्वेशंस भी आपको बना के दूंगी, तो आपने इस एक सवाल को उन तमाम पांचों के पांचों मेथड के साथ खुद अपने हाथ से निकालना है। जब हाथ से निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि सवाल किसी भी शक्ल का हो, किसी भी तरह का हो, किसी भी तरीके से हल किया जाए, उसका जवाब हमेशा बराबर आता है, मतलब सेम आता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर इसको गौर से आप पढ़ें तो हमारा सवाल आपको खुद बोल के बताता है कि इस सवाल को किस तरह से हल करना है और इसकी क्या सूरत हाल जनरेट हो रही है। आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और मुझे मालूम है कि मेरे स्टूडेंट्स इतने ब्रिलियंट हैं कि वो थोड़ी सी मेहनत अपने साथ करेंगे और बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। तो पढ़िएगा इस सवाल को। उसने कहा ड्रामा क्लब अर्न्स ₹1040 फ्रॉम प्रोडक्शन, अ टोटल 64 tickets and 32 student tickets sold. An adult ticket cost twice as much as a student ticket. Write the system of linear equation that represent this situation. What is the price ऑफ ईच टाइप ऑफ टिकट। तो उसने बेसिकली आपसे प्राइस ऑफ ईच टाइप ऑफ टिकट मांगी है। तो इसको लिखने के 2 तरीके हैं। आप यहाँ पर अपनी टिकट्स को पहले जनरेट बताएंगे। तो हमने यहाँ पे कहा कि लेट एक्स बी द अडल्ट टिकट। आप इसको इस तरह लिखना चाहते हैं, आप इस तरह लिख लें। आप लिखना चाहते हैं एक्स इज़ इक्वल्स टू अडल्ट टिकट, तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। मैंने एक सवाल में दोनों बातें लिख दी कि y इज इक्वल्स टू स्टूडेंट टिकट। फिर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस। तो इस गिवन कंडीशन में उसने आपसे कहा कि 64 अडल्ट टिकट एंड 132 स्टूडेंट टिकट। आपने सवाल के साथ मेंशन करा लिया कि अडल्ट टिकट किसके बराबर थी आपके पास x के, और स्टूडेंट टिकट किसके बराबर थी आपके पास y के। तो आपके पास अब ये सवाल चल रहा है 64x 132y इज इक्वल्स टू 1040। ले जी, आपके पास इक्वेशन बन गई। फिर उसने कहा अडल्ट टिकट किसके बराबर ली थी आपने, x के, कॉस्ट ट्वाइस एज मच एज द स्टूडेंट टिकट। तो ट्वाइस का मतलब क्या है, 2, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास y, और ये आपके पास दरमियान में क्या आ गया, s इक्वल्स टू। आपके पास जो अगली इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x
इज इक्वल टू 2y, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। जब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सवाल को हल करते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है, सब्स्टिट्यूशन बोलने में भी आपको बहुत बता रहा है कि एक जगह से एक वैल्यू निकालेंगे और दूसरे में पुट कर देंगे। अब ये जो सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करवा रही हूँ इसमें आपके पास लकीली एक नंबर की वैल्यू निकली हुई है, अगर ये ना निकलती तो फिर हम निकाल के डाल पुट करवाते। तो दैट इज x इज इक्वल टू 2y, और ये आपके पास क्या होगी, नंबर 2 इक्वेशन। और यहाँ से मेरे पास वैल्यू ऑफ x निकली हुई है, तो मैंने कहा पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। आपने इसे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवा दिया। तो पुट करवाने के बाद इसने कुछ ये शक्ल ली, 64 2s are 128, 128 प्लस 132 260, और उसके बाद 260 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, और आफ्टर कैलकुलेशंस y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। फिर हम क्या कहेंगे, आपके पास y की वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करवा देंगे। आप कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपने पुट करवाया तो ये मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 इंटू 4, x इज इक्वल टू 2 इंटू 4। आपने y की वैल्यू को यहाँ इस सवाल में यहाँ पुट करवाया, तो ये हो गया 2 4s are 8। तो लें जी, आपके पास आंसर आ गया। आप लास्ट में लिखेंगे कि अडल्ट टिकट्स कितनी सोल्ड हुई आपके पास, 8, और स्टूडेंट टिकट कितनी सोल्ड हुई आपके पास, 4। ठीक है जी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अस्सलाम वालेकुम जनाब, अभी तक आपके साथ एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अब मैं आपके साथ डिस्कस करवाने लगी हूँ सॉल्विंग सिस्टम बाय एलिमिनेशन मेथड। दोबारा से आपके पास एक अदद वर्ड प्रॉब्लम है, इसको दोबारा से पढ़ते हैं और इसके अंदर से अपने पॉइंट्स को निकाल लेते हैं। उसने कहा मैथ टेस्ट इज़ वर्थ 100 पॉइंट्स, ठीक है जी, ये उसके 100 मार्क्स हैं, एंड 30 एंड हैज़ 38 प्रॉब्लम्स, उसके पास 38 क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है, ईच क्वेश्चन इज़ वर्थ 5 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स। जैसे आपके पास अमूमन अभी आपके हाथ में पेपर जब आएगा और जब आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस 5 नंबर के होते हैं, कुछ 3 नंबर के होते हैं, कुछ 2 नंबर के होते हैं। तो इसने बेसिकली ये उन सवालों की डिवीजन आपके साथ डिस्कस की है। उसने कहा हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर ऑन द टेस्ट। तो आप लोगों ने अब ये क्या बताना है, आप यहाँ पर हम सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन मेथड के साथ इसको सॉल्व करवा रहे हैं। तो मैंने कहा कि लेट x इज इक्वल टू 5 पॉइंट प्रॉब्लम, ऐसा सवाल जिसके 5 नंबर है, y इज इक्वल टू 2 पॉइंट प्रॉब्लम, मतलब ऐसा सवाल जिसके 2 नंबर हैं। ठीक है, 2 नंबर, ऐसा सवाल जिसके 5 नंबर हैं और ऐसा सवाल जिसके 2 नंबर। उसने कहा कि ये टोटल सवाल आपके पास कितने हैं, 38। आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन x प्लस y इज इक्वल टू 38। दोबारा उस सवाल पढ़ते हैं। तो उसने कहा कि ये जो सवाल हैं इसके कितने हैं, कितने नंबर ले रहे हैं, 100। तो मेरे पास सिलसिला क्या चला, उसने कहा 5 पॉइंट प्रॉब्लम, तो ये आपके पास अब जो आप इनके नंबर्स डिस्कस करेंगे तो ये 5 पॉइंट प्रॉब्लम ऐसा सवाल जिसके 5 नंबर हैं और ऐसा सवाल जिसके 2 नंबर हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन था ना, अब आपने इसको लिखा 5x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 100। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है और ये आपके पास दूसरी इक्वेशन। सिस्टम को जब आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आपने कोई एक सब पार्ट को एलिमिनेट करना है, और
क्लास ये इस तरह के आपने सवाल पता है कहाँ किए थे, जब आपने लास्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में क्वांटिटेटिव रीजनिंग को पढ़ा था, तो हमने वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड भी किया था और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी किया था, क्रैमर रूल भी किया था। तो ये बेसिकली आप समझिए कि आपकी रिवीजन हो रही है। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक पॉइंट को बराबर करते हैं और फिर उसको सॉल्व करवा लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 5x है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मेरे पास क्या है 1, जब x के साथ कुछ भी नज़र नहीं आएगा तो उसके पास क्या होगा 1। हम यहाँ पर इस सवाल को -5 से मैं मल्टीप्लाई करा लूँगी। क्यों करवाऊँगी? क्योंकि मेरा दिल है कि मैं x को ख़त्म करना चाहती हूँ। और अगर आप चाहें कि मुझे यहाँ से y को ख़त्म करना है तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन को -2 से भी मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय -5। इसको ऐसे ही लिखेंगे क्लास। तो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया -5x प्लस -5y और 38 -5 तो किसके बराबर आ जाता है भाई? 38 मल्टीप्लाई बाय 5, 40 का 4, 15, 19, 190। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये होगी इक्वेशन नंबर 3। हमने इन दोनों को ऐड करवा लेना है। हम कहते हैं एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉरी माइनस का साइन आएगा। तो अब आपकी मर्जी है कि आपने किसको पहले लिखना है। मैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख रही हूँ, 3 को बाद में लिख रही हूँ। ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपके पास आया 2 - 5 इज -3 और यहाँ से क्या हो गया -90। y इज इक्वल टू -90 ओवर -3। तो y का आंसर मेरे पास क्लास क्या आ गया है 30। मैं ये वैल्यू उठाऊंगी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दूंगी, ठीक है। मैं से कहा पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी x + y = 30। तो आपके पास क्या हो गया x + 30 = 38। 30 इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 8। तो अब जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो आप लिखेंगे आंसर में, अच्छा मेरे पास अब नीचे जगह खत्म हो गई है पेज पे, तो मैंने इधर साइड पे लिख दिया। तो मेरे पास यहाँ पर 8 जो है 5 पॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, और 30 जो है मेरे पास 2 पॉइंट प्रॉब्लम है। तो हम क्या कह रहे हैं इसको, हम ये बता रहे हैं कि 30 सवाल ऐसे हैं जिनके 2 नंबर हैं और 8 सवाल ऐसे हैं जिनके 5 नंबर हैं। ठीक हो गया, होपफुली आपको समझ आई होगी। ओके, ये है हमारा तीसरा टॉपिक इसमें, और हम सीख रहे हैं सॉल्विंग सिस्टम बाय ग्राफिंग, ठीक है। इसमें हम पहले जैसे आपके पास जो पिछला टॉपिक चला और उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, हम सवाल को किसी ना किसी हवाले से किसी ना किसी तरह से सॉल्व कर रहे थे। कहीं हम इस तरह से एडिशन करवा रहे थे, कहीं पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड चला रहे थे। तो अब हमने हमने सॉल्व नहीं करना, अब हमने पहले ग्राफ ड्रॉ करना है और ड्रॉ किया हुआ ग्राफ आपको खुद बताएगा कि मेरा ये आंसर है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपने 2 बातें याद रखनी है। आपने ये याद रखना है कि आपके पास x/a प्लस y/b 1 के बराबर होता है। a आपका x इंटरसेप्ट होता है और b आपका y इंटरसेप्ट होता है। x इंटरसेप्ट का मतलब है कि आपका x एक्सिस पे कटिंग आ रही है, x एक्सिस पे पॉइंट है, और y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये पॉइंट आपका y एक्सिस पर है, ठीक है। तो हमने याद रखना है कि आपके पास इक्वालिटी पे आपके पास वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, x और y के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आना चाहिए 1। तो हमारे पास जो पहली इक्वेशन है, अगर आप इसे देखें तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। दरमियान में मैंने अपना सफ़ा बचाने के लिए, अपनी जगह कंज्यूम करने के लिए लाइन डाली है। तो मैंने यहाँ पे कहा 2x
प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहाँ पर चाहिए था 1, नज़र आ रहा है। तो मेरे पास इस सवाल में क्या है 5। मैं इस 5 को उठाऊंगी और इन दोनों नंबर्स के नीचे ले जाऊंगी। तो ये मेरे पास हो गया 2x/5 प्लस वाई ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1। अब x के साथ 1 नहीं है लेकिन y के साथ 1 है। इसका मतलब कि हम कहते हैं कि एक ये 1 की कंडीशन पूरी होगी, ठीक है, y के साथ 1 होना चाहिए, ये वाली कंडीशन पूरी होगी। अब यहाँ पर 1 नहीं है, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे मेरे पास क्या है 2। और इस 2 को सॉल्व कर, अब 2 को 1 बनाने के लिए मैं कहूँगी इसको 5 के नीचे ले जाऊँगी। y ओवर 5 इज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास यहाँ पर भी 1 है, x के साथ भी 1 है और y के साथ भी 1 है। तो यहाँ पर आपकी कंडीशंस पूरी होगी, आपने इसको कहा कि ओके हो गया। दूसरी इक्वेशन आपके पास 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इस सवाल में आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, हमने कहा दैट इज द थम्स अप, ओके। अब y के साथ क्या है मेरे पास -1 और x के साथ आपके पास क्या है 4। अब ये सारी वैल्यूज़ को आप नीचे जब स्विच करेंगे तो ये मेरे पास हो गया x ओवर 1 ओवर 4। जैसे यहाँ पर आपने 5 के नीचे 2 ले गए थे तो x के नीचे आपके पास ऑलरेडी 1 है, तो हम उसको उससे नीचे ले जाएंगे। ये क्या है आपके पास माइनस, और सवाल के दरमियान में आपके पास क्या था प्लस, तो आपने यहाँ पे लेकर आए प्लस y ओवर -1 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1। अब आपके पास यहाँ पे भी 1 है, x के साथ भी 1 है और y के साथ भी 1 है। अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम ग्राफ जब ड्रॉ कर रहे हैं तो जब भी आप स्केल यूज़ कीजिएगा, ये आपके पास क्या आ गया x एक्सिस और ये मेरे पास क्या आ गया y एक्सिस, ये क्या है 1, ठीक। चले जी, पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है 5/2। 5/2 का मतलब है ये आपके पास है 2.5। तो मैंने यहाँ पर कहा 1 2 3, पेपर में ग्राफ ले जाने की इजाज़त नहीं होगी क्लास। तो एक पॉइंट 2.5 तो कहीं यहाँ होगा, तो आप लाइन डालें और इसके नीचे लिखें 5/2, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपके पास यहाँ पे क्या है 5, जितना गैप आपने यहाँ पे रखा है उतना ही गैप आप इधर रखेंगे। तो ये मेरे पास हो गया 1, अच्छा 2। अब ये मेरे पास जो है ग्राफ ऊपर तक जा रहा है भाई, टू 1 2 3 4 और ये आ गया आपके पास 5। अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक अदद लाइन ड्रॉ कर देनी है, और लाइन आप ज़रा थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि सीधी सी ड्रॉ हो। मैं इसे कहती हूँ लाइन ड्रॉ करने लगे हैं हम। ठीक है, ये आपके पास पहली लाइन आ गई। दूसरे में आपके पास पॉइंट क्या है 1/4, और 1/4 का मतलब है 0.25। तो ये इसका कहीं यहाँ पर आएगा पॉइंट 1/4, और दूसरा आपके पास क्या है -1 का मतलब आप नीचे उतर जाएंगे। तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट आपके पास ये। ये आपके पास ये लाइन। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ से एक छोटी सी डॉटेड लाइन नीचे फेंकेंगे एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन आप इधर को फेंकेंगे, ठीक है। अब चूंकि ना मेरी आपने अगर देखी हो तो ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है यहाँ से, और थोड़ी सी लाइन ये टेढ़ी हो गई है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है ना कहीं यहाँ कहीं इस पॉइंट पे कहीं टच हो रहा है।
तो आपके पास एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट है आपके पास 1 3, ठीक है। तो हमारे पास जो पॉइंट होता है पहले एक्स आता है और फिर वाई आता है, तो एक्स क्या है यहाँ पर 1 और वाई क्या है आपके पास 3। तो अब आप क्या करेंगे, ये मेरा आंसर है, लेकिन हम ये करने से पहले इसको एक छोटा सा चेक कर लेंगे। चेक कैसे करेंगे, आप कहेंगे पुट x is equals to 1, y is equals to 3 in equation number 1 and 2, ठीक है जी। तो 1 आपके पास क्या थी, 2x plus 5, y is equals to 5, तो ये हो गया 2 into 1 plus 3 is equals to 5। x की जगह पर मैंने 1 पुट करवाया है और y की जगह पे 3 पुट करवाया है, तो 2 plus 3 क्या हो गया, 5 is equals to 5। ये मेरे पास क्या है, ट्रू। अगली इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई, तो ये हो गया 4 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, तो ये मेरे पास क्या हो गया, 1 इज इक्वल्स टू 1, ये भी ट्रू है। ये दोनों इक्वेशंस का ट्रू होना ज़रूरी है, अगर ये दोनों ट्रू नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सवाल है वो गलत है, ठीक है। अगर सिंस ये दोनों ट्रू हैं तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सोल्यूशन इज इक्वल्स टू 1 3। ये आपका आ गया आंसर। तो क्लास, आज के लेक्चर में हमने 3 तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा है, जिसमें आपके पास क्या आ रहा है, सिस्टम ऑफ एलिमिनेशन मेथड सीखा था, सिस्टम ऑफ ग्राफिंग सीखा है आपने, और इसके अलावा आपने सिस्टम ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपके साथ आखिर में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस को अटैच करूँगी, इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस अटैम्प्ट ना हो उसको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि आपके लिए यूज़फुल है, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।